हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं, कुछ और पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। तो बेटा, हमारी जो बात चल रही है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर चल रही है। तो क्वेश्चन लिख दिया है, सपोज थीटा बिलोंग्स टू 0, π/4 क्लोज्ड is a solution of 4 cos theta minus 3 sin theta is equal to 1. Then cos theta is equal to, options are 6 minus root 6 upon 3 root 6 minus 2. Option B is 4 upon 3 root 6 plus 2. Option C is 6 root 6 upon 3 root 6 plus 2. And option D is 4 upon 3 root 6 minus 2. चलिए, तो मुझे बेटा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर cos थीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैं इसको लिख दूँ 4 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। देखो, साइन को भी अगर मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कॉस थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया जाएगा। ओके, तो ये बन गया 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 कॉस थीटा और इधर 9 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये आ गया बेटा 16 माइनस 9, दैट इज 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस, सॉरी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसको भी फिलहाल एक स्टेप डाउन चले जाते हैं। तो ये हो गया बेटा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये हो गया 16 प्लस 9 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चे माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, राइट है। अब अगर मैं यहाँ पे सीधे चारे का यूज़ करूँ तो कॉस थीटा मेरे को दिखेगा 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64 माइनस प्लस 4 इंटू 25 इंटू 8 और 2 इंटू 25, राइट है। तो ये हो गया बेटा 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64, और ये हो गया 25 8 ज़ा 200 इंटू 4 864 16 बाहर निकाल लेता हूँ, 16 से बाहर आएगा 4, अंदर रह जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 50 बाय 2 इंटू 25, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 54 ऑन 25, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 3 2 जा 6 रूट 6 बाई 25। बट ये कॉस थीटा मैंने बोला, बट इसमें कॉस की एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब हमको थीटा 0 से π/4 की मैंने, तो कॉस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बट थीटा बिलोंग्स टू 0, π/4 क्लोज्ड इम्प्लाइज कॉस थीटा तो भाई पॉजिटिव है,
इसका मतलब बेटा कॉस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 + 6√6 अपॉन 25, राइट। बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर है वो 3√6 - 2 है या फिर 3√6 + 2 है, राइट। तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3√6 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है मेरे को। क्या हो गया ये, 4 3 सा 12, 12√6 -8 + 3 6 सा 18, 18 6 सा 108 -12√6 बाय 25 × 3√6 - 2। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 100.25 मतलब 3√6 - 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 टाइम्स चला जाएगा, 4/3√6 - 2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, 4/3√6 - 2, 4/3√6 - 2, ऑप्शन डी। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। For alpha comma beta belongs to 0 comma pi/2, let 3 sin alpha plus beta is equal to 2 sin alpha minus beta and a real number k is such that tan alpha is equal to k tan beta, then the value of k is equal to, option A is 5, option B is -2/3, option C is -5 and option D is 2/3. तो ये गिवन है 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पर 10 पिक्चर में आ रहा है, 10 है ना। तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो क्या पता बन रहा हो। तो आपने इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3। और अगर यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, है ना, CND स्टैंड्स फॉर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ऑन साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है बेटा। so this is 2 + 3/2 - 3। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2, तो हो जाएगा 2 sin अल्फा cos बीटा, राइट। और साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c + d/2 sin c - d/2, तो 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 5/-, ठीक है। तो ये कितना हो गया, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू -5, राइट। और हमको क्या पूछा था, tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा है, मीन्स यहाँ से अगर हम लिखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू -5 tan बीटा लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है, -5, राइट। तो क्या k -5 है, कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी। तो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, द वैल्यू ऑफ 36 टाइम्स
4 cos square 9 minus 1 into 4 cos square 27 minus 1 into 4 cos square 81 minus 1 into 4 cos square 243 minus 1। अब देखिए हर एक ब्रैकेट लगभग सेम ही है, बस एंगल चेंज हो रहा है ना। देखिए तो मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके देखूं, तो अगर मैं देखूं कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर लिखूं मैं 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना मिलेगा मेरे को? 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो साइन से, तो ये होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ऑन साइन थीटा, राइट। बट यहाँ पे तो देखो एक आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा, तो ये बेटा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक, अब थोड़ा केस सिंपल हो जाएगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ इसको 36 और ये हो गया, यहाँ पे थीटा की जगह 9 था ना, तो ये जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री इंटू दूसरा ब्रैकेट में 27 है, तो ये जाएगा साइन 27 इंटू 3 81 ऑन साइन 27 डिग्री में है। ठीक, फिर साइन 81 इंटू 3 मतलब साइन 243 ऑन साइन 81, and next one is sin 243, sin 243 is sin मतलब टाइम sin 243 इंटू 3 कितना sin 729 ऑन sin 243। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, क्या बचा 36 इंटू साइन 729 ऑन साइन 9। अच्छा साइन 729 को लिख सकते हैं 720 प्लस 9 ऑन साइन 9, है ना। और साइन 720 मतलब 720 का मतलब है 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा इज साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू साइन 9 ऑन साइन 9, राइट। कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे 36 इंटू 1 दैट इज 36। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलिए, तो हमारी लर्निंग जो है वो ये है कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ 1015 प्लस 1 अपॉन 1075 प्लस 1 अपॉन 10 105 प्लस 10 195 is equal to 2a, then the value of a plus 1 upon a is ऑप्शन ए 5 माइनस 3/2 रूट 3, ऑप्शन बी 4 माइनस 2 रूट 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। तो स्टार्ट करते हैं। 1015 को 1015 ही लिखा, 1 अपॉन 1075 को कॉट 75 लिख दिया, 1 अपॉन 10 105 को कॉट 105 लिखा और 10 195 एज इट इज, और ये है 2a के इक्वल 10 15 डिग्री
कॉट 75 को लिखा मैंने tan 15, जो कि मैं लिख सकता हूँ कॉट 105 को, अच्छा कॉट 105 लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस 15 एंड कॉट 90 प्लस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 15, है ना। और tan 195 को लिखा मैंने tan 180 प्लस 15 एंड tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 15 इज इक्वल टू 2a। माइनस tan 15 प्लस tan 15 कैंसिल आउट हो गया, tan 15 प्लस tan 15 2 tan 15, 2 tan 15 इज इक्वल टू 2a। तो बेटा a आ गया tan 15, और tan 15 की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस रूट थ्री, ए की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट थ्री, तो a प्लस 1 बाई ए का मतलब है 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। अगर 2 माइनस रूट थ्री को रैशनलाइज करता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल करता हूँ, 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, तो ये क्या आ गया 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री, राइट। कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू क्या आ गई 4, 4 वैल्यू आ गई a प्लस 1 बाई ए की, राइट। ओके, तो कोई ऑप्शन होगा ज़रूर, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन cos square 2x minus 2 sin to the power 4x minus 2 cos square x is equal to lambda has a real solution x is option A minus 2 comma minus 1 closed, option B minus 3 by 2 comma minus 1 closed, option C minus 2 comma minus 3 by 2 closed, and option D minus 1 comma minus half closed। तो मुझे इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन टू द पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा। चल रहा है मेरे दिमाग में कि यार मैं पहले तो एंगल को, इन सभी एंगल को सेम बना लूँ। जैसे यहाँ पे cos, यहाँ पे एंगल x है तो इधर 2x है, तो इसको मैं x से बना लेता हूँ। तो cos 2x होता है। अच्छा, फिर मुझे क्या करना होगा, या तो cos को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा या साइन को cos में। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में मैं साइन लेकर आना चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो cos 2x को इन टर्म्स ऑफ साइन खोलता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन टू द पावर 4x माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। अगर एक्सपैंड करें तो 1 प्लस 4 साइन टू द पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन टू द पावर 4x माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो 4 साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन टू द पावर 4x, दैट इज 2 साइन टू द पावर 4x, ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो लैम्डा मेरे को क्या दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट करूँ, 2 पहले कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, ओके। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4, तो माइनस 1/4 यहाँ आ गया, राइट। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ओके।
अब बात करते हैं बेसिक से। साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ किसके बीच में गया बेटा? माइनस हाफ से हाफ के। और अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दें हम, तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 1/4, राइट। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक मिनट, ये अच्छा, ये एक्चुअली में माइनस हाफ ऑलरेडी था, ये मैंने ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये माइनस हाफ ऑलरेडी था, तो यहाँ पे +4/4 -1/, तो माइनस हाफ ऑलरेडी था, तो ये माइनस हाफ, तो ये आएगा बेटा माइनस का 3/4, तो ये 3/2 आएगा, सॉरी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 1/2। और अगर -3/2 ऐड कर देते हैं, तो इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर -3/2, है ना। ऐड कर देते हैं, तो ये जाएगा -3/2 से -1, ठीक है। तो ये लैम्डा है, -3/2 से माइनस, तो बेटा ये लैम्डा का इंटरवल है, ओके। तो लैम्डा -3/2 से -1 क्लोज्ड, कोई ऑप्शन होगा -3/2 से -1 क्लोज्ड, ऑप्शन बी। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज लेट f of theta is equal to 3 sin to the power 4 3 pi by 2 minus theta plus sin to the power 4 3 pi plus theta minus 2 into 1 minus sin square 2 theta, and s is equal to theta for all theta belongs to 0 comma pi closed, such that f dash theta is equal to minus root 3 by 2. Now if 4 theta is equal to summation theta, where theta belongs to s, then f of beta is equal to what? Option A is 9/8, option B is 3/2, option C is 5/4 and option D is 11/8. चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे एफ ऑफ थीटा दिख रहा है, तो एफ ऑफ थीटा को एक बार फिर से नोट डाउन कर लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये है एफ ऑफ थीटा, बट मैं एफ ऑफ थीटा को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ साइन 3 π/2 माइनस थीटा, वैसे तो साइन 3 π/2 पे चेंज हो जाएगा कॉस में, अब क्योंकि 3 π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो साइन वहां पे देगा माइनस कॉस, बट क्योंकि पावर 4 है तो ये लिखा जाएगा cos to the power 4 थीटा, प्लस यहाँ पे साइन टू द पावर 4 3 π प्लस थीटा, 3 π पे कोई चेंज नहीं, तो साइन का साइन में रह जाएगा, बट माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, बट पावर 4 है तो ये प्लस का ही रहेगा, तो साइन टू द पावर 4 थीटा, ऐसा ये लिखा जाएगा। -2, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं एक्सपांड करता हूँ, तो लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, अब मैं जानता हूँ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, -2 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये कितना हो गया, 3 - 2 1
माइनस 6 प्लस 8 दैट इज प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। दिस इज एफ ऑफ थीटा। बेटा ये एफ ऑफ थीटा है, बट वो कह रहा है कि एक सेट एस है जिसके अंदर थीटा लाई कर रहे हैं 0 से पाई के बीच में, जो थीटा किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एफ डैश थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 को। तो इसका मतलब मैं पहले एफ डैश थीटा देखता हूं, एफ डैश थीटा देखता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 प्लस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा, साइन का हो गया कॉस और फिर 2 थीटा का हो गया डिफ्रेंशिएशन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया बेटा साइन 4 थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होने वाला है, माइनस रूट 3/2 के। ओके, तो भाई साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, तो साइन बेटा नेगेटिव है, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब क्योंकि थीटा जो है वो 0 से पाई क्लोज्ड में है, तो 4 थीटा 0 से 4 पाई क्लोज्ड में होगा, तो नेगेटिव होने से तो रहा 4 थीटा भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं हम, तो जाएंगे पाई प्लस पाई/3 करके, है ना। तो इसके लिए बेटा मैं जनरल इक्वेशन का यूज़ करता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 पाई/3। ठीक है, माइनस रूट 3/2 देगा साइन 4 पाई/3, तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू 4 पाई/3, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे बेटा थीटा मिलेगा मेरे को एन पाई/4 प्लस -1 की पावर एन इंटू पाई/3, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में है, तो n की जगह 0 रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा पाई/3, अगर n की जगह 1 रखता हूँ तो पाई/4 माइनस पाई/3, अगर n की जगह 2 रखता हूँ तो 2 पाई/4 प्लस पाई/3, और अगर n की जगह 3 रखता हूँ तो 3 पाई/4 माइनस पाई/3, और अगर मैं n की जगह 4 रखता हूँ तो 4 पाई/4 प्लस पाई/3, तो ये तो ग्रेटर देन पाई हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ ये थीटा की पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब हमें उसने बोला है कि 4 बीटा जो है वो समेशन थीटा है। ठीक है, और ये जो सारे के सारे थीटा हैं किसके अंदर जा रहे हैं, एस के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 बीटा इज नथिंग बट समेशन थीटा, मीन्स पाई/3 प्लस पाई/4 माइनस पाई/3 प्लस 2 पाई/4 प्लस पाई/3 प्लस 3 पाई/4 माइनस पाई/3, राइट। सो बेटा माइनस पाई/3 प्लस पाई/3 कैंसिल, प्लस पाई/3 माइनस पाई/3 कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई/4 प्लस 3 पाई/4 पाई, 2 पाई/4 मतलब पाई/2, दिस इज 4 बीटा। तो बीटा कितना हो गया, 3 पाई/8, राइट। सो नाउ हमको क्या बताना है, हमको तो बताना है एफ ऑफ बीटा। अब क्योंकि एफ ऑफ थीटा तो ये है, एफ ऑफ थीटा ये है ना बेटा, तो एफ ऑफ बीटा क्या होगा,
अरे सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलिए ना, एफ ऑफ बी थीटा ये है, तो एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बीटा होगा 1+1/2 साइन स्क्वायर 2 बीटा, मीन्स 1+1/2 साइन स्क्वायर 2 into 3π/8, that is 3π/4। तो साइन स्क्वायर 3π/4 बेटा हो गया -1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 3π/4 -1/√2 होता है, तो ये हो गया कितना? 1+1/2 इंटू 1/2, 1+1/4, ये हो गया बेटा 5/4। दिस इज एफ ऑफ बीटा, रिक्वायर्ड एफ ऑफ बीटा। ओके, सो दिस द फाइनल आंसर। कोई ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चे, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।